तो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.1। तो बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज के पहले आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करना है। तो बच्चों 4.2 जो एक्सरसाइज है वो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो ये भी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि देयर आर 2 एक्सरसाइजेज। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बच्चों 4.2 एक्सरसाइज में के पहले हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स करने हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है बच्चों। यहाँ पर बात करनी है जो लीनियर इक्वेशंस आपने 4.1 में कंप्लीट की है, वहाँ पर आप क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट द रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस कितने हो सकते हैं, अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है या फिर 2 वेरिएबल में है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम मेथड्स को यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट वी विल स्टडी द सम कॉन्सेप्ट्स कि कब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन एक होंगे, यूनिक होंगे, और कब इनफाइनाइट होंगे। क्या वन वेरिएबल की इक्वेशन की वन वेरिएबल में जो इक्वेशन है क्या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर 2 वेरिएबल में ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमको स्टडी करना है। आइए बच्चों, तो बच्चों देख सकते हो यू हैव सीन दैट एवरी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है अगर वो वन वेरिएबल में, जैसे सपोज करिए 2x + 5 का एग्जांपल लेते हैं और इक्वल टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो x की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी आएगी, -5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको x की वैल्यू निकाली जा सकती है -5/2। तो अब यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। क्यों एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें जो वेरिएबल है वो कितने हुए, सिर्फ एक है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। तो आप क्या कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों 2 वेरिएबल में अगर आपकी इक्वेशन है तो उसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग आप क्या चीज़ कह सकते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है उसमें अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपके बच्चों x की वैल्यू चूज़ करने के लिए आप फ्री हैं, तो करस्पॉन्डिंगली आपको y की भी डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। तो यानी x की अगर आप कुछ वैल्यू रखेंगे तो y कुछ मिल जाएगा, फिर x की कुछ रखेंगे फिर y कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चों अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है, अगर एक इक्वेशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर x एंड y के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर बन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपको समझना है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है तो एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी x की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होगी जो इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल 2 हैं, तो वेरिएबल अगर बच्चों 2 होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इस चीज़ को अब हम समझने वाले हैं कैसे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू चूज़ करने के लिए आप फ्री हो। तो जब आप x की कुछ वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर दोगे तो y की कुछ वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपकी निकल आएगी। तो देखिए बच्चों दिस सोल्यूशन इज रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर 3-2। फर्स्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ y। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। सिमिलरली 0,4 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एवन। तो 0,4 भी क्या है, आपका सोल्यूशन है। अब 0,4 कैसे होगा इसका सोल्यूशन। तो बच्चों 0,4 की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन ये है। तो अगर मैं 0,4 यहाँ पे रख देता हूँ तो बच्चों इक्वेशन है मेरे पास 2x + 3y। आप आराम से देख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों 2x है तो 0,4 इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, x की वैल्यू मैंने अगर 0 रख दी तो 2 × 0 क्या होगा, 0, प्लस 3 × y = 12। तो बच्चों 3y = अगर 12 होगा तो y = कितना आ जाएगा, 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि x आपने 0 लिया था तो x = 0 पे आपको y = 4 मिला है। तो प्यारे बच्चों इसके जो सोल्यूशन होंगे 0 और 4 होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 0,4 जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, आपका एक सोल्यूशन है। लेकिन क्या 40 भी इसका सोल्यूशन होगा, वो ज़रूरी नहीं है। क्यों,
क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जो आपकी क्या होते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है, x आता है और फिर क्या आता है, y आता है। तो यहाँ पर 4 आ जाता है और यहाँ पे 0। तो ऑब्वियसली अगर x को हमने चेंज कर दिया तो y क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो 4 0 एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि x अगर आप 4 रखेंगे तो y कुछ और आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपका 0 आए। तो इस तरह से अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो सोल्यूशन भी आपकी क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, यानी कि वो सोल्यूशन हो या ना हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो बच्चों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यही सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर लिखी गई है कि ऑन दी अदर हैंड 1 4 इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो बच्चों 1 4 इज़ नॉट सोल्यूशन, तो 0 4 इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ। तो 0 4 होगा बट 4 0 नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया। फिर बाई ऑब्जर्वेशन 1 4 इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो 1 4 सोल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप इसमें 1 रखेंगे और इसमें 4 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, बच्चों क्या ये 12 के इक्वल आएगा, तो डेफिनेटली ये 2 हो जाएगा, और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 40। बिकॉज ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 वी गेट, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 रखने पर आपको क्या मिल रहा है 14, जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड किया, विच इज़ नॉट 12, जो कि 12 नहीं है। नोट दैट 0 4 इज़ अ सोल्यूशन बट नॉट 4 0। और ये भी चीज़ मैंने आपको बताई कि 0 4 इसका सोल्यूशन होगा बट 4 0 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्या बात समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन में पहली चीज़, अगर आपके पास सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और अगर आपका 0 4 उसका सोल्यूशन है तो 4 0 सोल्यूशन होना उसका ज़रूरी नहीं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है। तो यू हैव सीन एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस फॉर 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y के लिए आपने एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस देखे, 3 2 एंड 0 4 हमने फाइंड किया। कैन यू फाइंड, तो कैन यू फाइंड एनी अदर सोल्यूशन, क्या आप और कोई भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। डू यू एग्री दैट 6 0 इज अनदर सोल्यूशन। तो 6 0 क्या है आपका अनदर सोल्यूशन है। वेरीफाई द सेम, अब आपको क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। तो आप इजीली देखिए, आपके पास इक्वेशन है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। प्यारे बच्चों आपको 6 0 को वेरीफाई करना है, तो x आपका बच्चों 6 होगा और y क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो x अगर आपका 6 है तो 2 इंटू 6, 3 इंटू 0, तो 2 इंटू 6 कितना होगा 12, और 3 इंटू 0 क्या होगा 0। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू 12 आ गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 6 0 क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। वेरीफाई द सेम, इन फैक्ट वी कैन गेट मैनी सोल्यूशंस इन द फॉलोइंग वे। तो हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं जो कि हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। पिक अ वैल्यू ऑफ योर चॉइस फॉर x से x इक्वल टू 2। तो आपने x इक्वल टू 2, अब यहाँ पर ये वर्ड मेंशन है कि योर चॉइस, आप कोई भी वर्ड ले, कोई भी आप x की वैल्यू ले सकते हैं। पिक अ वैल्यू ऑफ x ऑफ योर चॉइस इन दिस, देन द इक्वेशन रिड्यूसेस टू 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, ये y की जो है वो वैल्यू आपकी नेक्स्ट निकल आएगी। दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ y करेस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ x, यानी उस x के करेस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू फाइंड कर ली जाएगी। तो वो आपकी क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से x की वैल्यू को आप चूज करने के लिए फ्री हैं। पिक अ वैल्यू ऑफ योर चॉइस फॉर x। तो x की वैल्यू को आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, बट y की वैल्यू जो निकल कर आएगी आपको उन्हीं पेयर को क्या करना है, कंसिडर कर लेना है। बिकॉज आपने जब x पुट किया तो y आपका उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन से निकल कर आया। तो इसका मतलब जब x एंड y आप उसको पुट करेंगे वापस इक्वेशन में तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ LHS इक्वल टू RHS। तो विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऑन सॉल्विंग दिस वी यू गेट y इज इक्वल टू 8/3। तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल रहा है 8/3, दैट मीन्स 2, 8/3। तो बच्चों यहाँ पर आपने अगर 2 लिया है, x की वैल्यू को क्या लिया है 2 लिया है, तो यहाँ पर इक्वेशन आपकी बच्चों ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 में अगर आपने x को 2 ले लिया है, तो x को बच्चों अगर 2 लिया है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं आराम से।
तो बच्चों x हमने 2 लिया है, तो अब हमें y निकालना है कि y क्या होगा। तो x अगर 2 लिया है तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12। तो बच्चों आगे करेंगे तो 2 2 जा क्या होगा 4, तो 4 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो प्यारे बच्चों 3y 12 माइनस 4, तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो 3y इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों 8। तो y कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 8/3। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, y को फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों 2,8/3 आपका क्या होने वाला है, इसका एक सोल्यूशन होने वाला है। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। सिमिलरली बच्चों डिफरेंट वैल्यू ली जा सकती है, जैसे नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू -5 ली गई है। यू फाइंड दैट द इक्वेशन बिकम्स दिस, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी 22/3, तो ये हो जाएगा -5 22/3 इज अनदर सोल्यूशन 2x + 3y इक्वल्स टू 12। सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सोल्यूशंस। तो बच्चों यहाँ पर वही फाइनली बॉटम लाइन ये है कि देयर इज नो एंड, तो यहाँ पर कोई भी एंड नहीं है टू डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो बच्चों कंक्लूजन जो है वो ये लास्ट लाइन में लिखा गया है कि देयर इज that is a linear equation in 2 variable has infinitely many solutions। कितने solutions होने वाले हैं, infinitely many solutions होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने solutions होंगे, इनफाइनाइट होंगे। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देख तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि लीनियर इक्वेशन है और सिर्फ वन इक्वेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके कितने होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन आपसे सिर्फ कितने सोल्यूशन पूछे गए हैं, देयर आर 4 सोल्यूशंस। तो आइए बच्चों देखते हैं x + 2y इक्वल्स टू 6 है, तो x + 2y इक्वल टू 6 है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप फ्री हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि x आप 1 ही ले सकते हो, x 2 ले सकते हो, आपकी मर्जी। x आप 5 ले सकते हो, x आप 7 ले सकते हो, x आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, x आप 0 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आप x की वैल्यू फ्री है चूज़ करने के लिए, यू आर फ्री। तो इस तरह से जैसे आपके पास चॉइस है, तो आप x की जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है और फिर उसी का क्या बनाना है, आपको पेयर बनाना है, जिससे आप उसके सॉल्यूशन को यू कैन कन्वे कि ये दीज आर द सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले मैंने x को 1 ले लिया, तो बहुत ही सिंपल से आप 1 रखिए स्टार्टिंग में। तो बच्चों x को जब 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 6। तो प्यारे बच्चों 1 + 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो 2y इक्वल्स टू 6 - 1। तो बच्चों 2y इक्वल्स टू 5, तो y क्या आ गया 5/2। तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं लेना है कि फ्रैक्शन आ गया या कुछ भी है, आपको बस ये देखना है कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या चीज़ आ रही है। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया आपका, y इज इक्वल टू 5/2। तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन की बात करते हैं। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 लिया था मैंने, अब x इज इक्वल टू मेरा मन है कि मैं 2 लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चों x अगर आपने 2 लिया है तो डेफिनेटली जब आप x 2 यहाँ पे पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 + 2y इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों 6 होगा। तो बच्चों आप सभी को पता है कि 2 इधर पॉजिटिव है और इधर आपका 6 है पॉजिटिव, तो 2 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2y 6 - 2। प्यारे बच्चों 2y इक्वल्स टू 6 - 2 क्या होगा 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो y इज इक्वल टू 2 होगा और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट आप क्या है, इस तरह से आप क्या बनाते जाएंगे, इसका पेयर बनाते जाएंगे। तो बच्चों फर्स्ट हमारा होगा 5/2 हो जाएगा और नेक्स्ट पेयर बच्चों क्या होगा, ये आपका 2 है
तो आप इसको 2 लिख लीजिए अच्छे से। तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों 2। तो बच्चों 2 की करस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। देन बच्चों x को मैं 0 लेना चाहता हूँ इस बार, तो मेरा मन है कि 0 ले लेता हूँ। तो आप बताइए 0 के करस्पॉन्डिंग y क्या आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 6। तो बच्चों 2y इक्वल टू 6। तो y कितना आएगा प्यारे बच्चों 6 अपॉन में 2, यानी कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि x मेरा अगर 0 है तो y कितना है 3 है। तो डेफिनेटली इसके सोल्यूशन क्या होंगे 0 है 3। तो आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा लास्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे बच्चों 4 सोल्यूशन फाइंड करने और ऐसे ही क्वेश्चंस आप एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे आपको कि 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने। ठीक है बच्चों, आइए। तो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। अब मेरा मन है कि मैं -1 लूँगा, तो -1 ले लिया। तो बच्चों जब इक्वेशन में रखेंगे x प्लस 2y तो -1 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बच्चों 2y आप सभी को पता है ये नेगेटिव नंबर है तो उधर जाएगा, तो 6 प्लस 1 यानी प्यारे बच्चों 2y इक्वल्स टू कितना होगा 7। तो y इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों 7/2। तो बच्चों देख सकते हो आप x में -1 लिया है, y की वैल्यू क्या आ गई है 7/2। तो बच्चों यही आपके क्या होने वाले हैं आंसर होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको 4 सोल्यूशन फाइंड करने थे। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और प्यारे बच्चों 4 ये हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन, बिकॉज विल ऑल्सो कंप्लीट द same questions, will also the same type of question, not same question in the exercises also. So there is no problem if you understand 1 or 2 question here. तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों 2 इक्वेशन दी गई है और 2 सॉल्यूशंस पूछे गए। इसके पहले एक इक्वेशन दी गई थी तो आपसे 4 सॉल्यूशंस पूछे गए थे। तो आई होप बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब 2 सॉल्यूशंस आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो फाइंड 2 सॉल्यूशंस। बच्चों यहाँ पर फिर अगेन आप x की वैल्यू को चूज करने के लिए फ्री हो। तो आप क्या करोगे x की वैल्यू 1 ले लीजिए और बच्चों अगर x की वैल्यू को आप 1 लेते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू क्या आएगा 12 आएगा। तो 3y बच्चों ये 4 है तो उधर जाएगा तो 12 माइनस 4 और प्यारे बच्चों 3y इज इक्वल टू 8। तो y कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 8 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पर x एंड y की जो वैल्यूज हो जाएंगी बच्चों वो क्या हो जाएंगी आपकी 1,8 अपॉन में 3 हो जाएंगी, क्योंकि x हमने 1 लिया था तो x की जगह पर 1 आएगा और y हमारा करस्पॉन्डिंगली 8/3 आया तो हमने 8/3 कर दिया। तो बच्चों 2 निकालने तो अभी तक हमने सिर्फ एक फाइंड किया है, अब हम दूसरा वाला फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू हमने 1 ली थी फर्स्ट में, अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसी का सेकेंड पार्ट इसके नीचे कर रहा हूँ। तो बच्चों सेकेंड जो इसका सोल्यूशन होगा तो x की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ और अगर x की वैल्यू आप 0 लोगे तो बच्चों 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। 4 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो 3y इक्वल्स टू 12। तो y कितना आएगा 12 अपॉन में 3। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12। तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी जब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे थ्योरी पार्ट, तो वैसे वहाँ पर भी हमने किया था, सेम इक्वेशन थी 4x आई थिंक थोड़ा सा चेंज था वहाँ पर और इस तरह से हमने वहाँ पर भी वैल्यू को फाइंड किया था। तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 4 आ गई करस्पॉन्डिंग टू x की वैल्यू 0। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों सॉल्यूशंस क्या होंगे 0 एंड 4, क्योंकि पहले आपका x आएगा और बच्चों फिर क्या आएगा आपका y आएगा। तो 0 और 4 इसके क्या हो जाएंगे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो बच्चों आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। आप इसको नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद बच्चों आप अगर नोट
करने में आप कंफर्टेबल हैं तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। आइए बच्चों अब हम सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और नोट कर सकते हो। आइए देखते हैं। तो बच्चों जो सेकेंड पार्ट है वो आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2x + 5y = 0। तो बच्चों दो सॉल्यूशंस इसके भी आपको क्या करने हैं, फाइंड करने। तो x की वैल्यू आप क्या ले लेंगे बच्चों, 0 ले लीजिए, जिससे आप y फाइंड कर पाएँ। तो x अगर आपने 0 लिया है प्यारे बच्चों, तो x अगर आपने 0 लिया है तो 2 × 0 + 5y, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो 2 × 0 क्या होगा, 0 + 5y, और इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 5y इक्वल टू क्या होगा, 0। तो y क्या होगा बच्चों, 0/5, यानी कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/समथिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो अब बच्चों यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, 0, 0। तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी, आई होप सो। फिर बच्चों सेकंड सॉल्यूशन मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये हो गया, अब सेकंड निकालना है। तो सेकंड के लिए बच्चों x को मैं 1 ले लेता हूँ, और x अगर मैं 1 लूँगा तो मेरा 2x + 5y है, तो 2 × 1 + 5y = 0। तो 2 × 1 क्या होगा बच्चों, 2 होगा, और 5y = क्या होगा, 0। 5y क्या होगा बच्चों, -2। तो y क्या होगा, -2/5। तो प्यारे बच्चों y -2/5 होगा, और x आपका क्या होगा, 1। तो बच्चों सेकंड सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, 1, -2/5। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए आइए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बच्चों अगेन वी हैव वन मोर इक्वेशन, 3y + 4 = 0, और इसके आपको क्या फाइंड करने हैं, टू सॉल्यूशंस फाइंड करने। तो बच्चों यहाँ पर अगर x नहीं है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो बच्चों आप क्या करो, इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। तो बहुत ही ईजी है, 0 × x + 3y + 4 = 0। तो आपको टू सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए सिंपल सी, ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो x अगर आप 1 लेते हो तब भी ये चीज़ 0 हो जा रही है, तब भी आपका y क्या आ रहा है, y अगर आप निकालना चाहेंगे x 1 के करस्पॉन्डिंग, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे इसको बच्चों कि 0 × क्या करेंगे, 1 करेंगे, फिर बच्चों क्या करेंगे, 3 × y + 4 = 0। तो ये 0 हो गया, फिर ये हो गया आपका 3y, तो 3y कितना हो गया, -4। तो y कितना आ गया, -4/3। तो अभी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि x की आप कुछ भी वैल्यू लेंगे बट y की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल इक्वेशन में आपका x नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि द वैल्यू ऑफ y इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द x, बिकॉज वहाँ पर आपका क्या है, x जो है वो क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 लेंगे, 0 लेंगे, 5 लेंगे, आपकी y की वैल्यू क्या होने वाली है, हमेशा यही होने वाली। तो एक सोल्यूशन मैंने फाइंड कर लिया, अब हम दूसरा सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट सोल्यूशन मेरा क्या आया था बच्चों, तो मैंने 1 लिया था x, और बच्चों क्या आया था, -4/। अब मैं इस बार 0 ले लेता हूँ, तो फिर देखता हूँ y की वैल्यू क्या आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन आपकी यही थी, 0 × x + 3y। तो 0 × x का मतलब हुआ बच्चों, x को हमने क्या लिया है, इस बार 0 लिया है। तो x अगर मैं 0 ले रहा हूँ, तो बच्चों x अगर 0 लेंगे तो 0 × 0 + 3y और +4 = 0। तो 0 × 0 क्या आएगा, 0, और बच्चों 3y + 4 = 0, यानी 3y -4, 3y = -4। तो y क्या आएगा प्यारे बच्चों, -4/3। तो बच्चों आप देख सकते हैं x हमने इस बार क्या लिया था, 0 लिया था, लेकिन y हमारा क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ।
जो y हमारा पहले आया था वही y हमारा अभी भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली यहाँ पर x की वैल्यू पे आपकी y की वैल्यू डिपेंड नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि 0 एंड -4/3। तो बच्चों यही आपका क्या होगा आंसर। तो आपको दो सॉल्यूशंस फाइंड करने थे स्टूडेंट्स, आपने आराम से कर लिए। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे करना है मैंने आपको बताया कि जब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, और आपको सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, तो वहाँ पर x को आप क्या ले सकते हैं। अगर x प्रेजेंट नहीं है तो x पे डिपेंड नहीं करेगा, तो x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लाइक 1 2 3 -1 -2 -3, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, वो रियल होना चाहिए। और उस पर आपका क्या निकलेगा, y हमेशा सेम आने वाला है, क्योंकि उस पर आपका y x पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने 4.2 एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले थे उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया और फिर एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग आइए 4.2 एक्सरसाइज को कर। तो बच्चों आप देख सकते हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी गई है, तो डेफिनेटली लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल अगर आपको ये दी गई है तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इक्वेशंस को यहाँ पे नोट कर लेना है। और स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर आपके कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, तो देयर आर 2 वेरिएबल्स। और अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन आपके पास एक ही है बच्चों, तो यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रख करके आप क्या कर सकते हो, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों केवल वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। तो वन एंड ओनली वन सोल्यूशंस का मतलब होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी पार्ट में कर रखी हैं। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं किया तो डेफिनेटली इसका थ्योरी पार्ट कर लीजिए। और ओनली 2 सॉल्यूशंस, तो 2 सॉल्यूशन होंगे क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, मोर देन 2 सॉल्यूशन होने वाले। क्यों होने वाले, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर आपको ये चेक करना है तो सिंगल इक्वेशन दी गई है तो x की आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखते जाएंगे और x की जब वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रखते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो जब आपने x की वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो 0 + 3 × 0 + 5, यानी 0 + 5 यानी कितना हो गया, 5। फिर बच्चों x की जगह आपने 1 रख दिया, तो 3 × 1 + 5, तो 3 + 5 यानी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 8 आ गया। फिर इस तरह से x = 2 रख दिया, तो x = अगर 2 रख रहे हो बच्चों तो 3 × 2 और प्लस क्या हो गया 3, 3 2 = 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस हैं उनसे आपके मोर देन 1 सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन। तो राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन। तो 4 सॉल्यूशन आपको क्या करने हैं बच्चों, लिखने। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो बच्चों x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो x अगर मैंने 1 रखा है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + y = 7, 2 + y = 7, 7 - 2 यानी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया। सिमिलरली बच्चों आपको x = 1 रखना है, फिर आप कुछ भी रख सकते हैं, x = 0 भी रख सकते हैं। तो जब x 0 रखेंगे तो 2 × 0, तो 0 + y, तो y = कितना आएगा बच्चों, 7। तो इस तरह से आपको देख सकते हो कि x = 1 रखा मैंने, तो y मेरा अगर 5 आया तो हम यूज़ करते हैं बच्चों ऑर्डर्ड पेयर का। आपको पता होगा कि 1,5 क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। फिर सिमिलरली बच्चों यहाँ पे x 0 रखा था और y हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें सिंस बच्चों 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो अभी तक हमने सिर्फ 2 सॉल्यूशन को फाइंड किया है।
तो दो सोल्यूशन और फाइंड करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, y की डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है। तो x मैंने 1 ले लिया है और 0 ले लिया, तो अब मेरे पास बच्चों बच जाता है -1। तो मैं -1 भी ले लेता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं -1 लूँगा तो मेरी इक्वेशन है, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। तो 2x + y = 7, ये इक्वेशन है बच्चों। x की वैल्यू क्या ले ली है, -1। तो ये आर्बिट्रेरी होती है, आप अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं। तो x -1 है तो 2 × -1 + y, तो बच्चों -2 + y = 7। तो y = क्या होगा, 2 + 7, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लाइक x को मैं ले लेता हूँ बच्चों -2 ले लेता हूँ। तो 2 × -2, तो -4 + y = 7। तो y = बच्चों क्या होगा, 4 + 7, यानी बच्चों कितना आएगा, 11। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे -1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है, 9 आ रही है, और यहाँ पर माइनस आपकी जो वैल्यू है वो क्या है प्यारे बच्चों, -2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, 11 आ रही है। तो इस तरह से बच्चों आप इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो -1, 9 और -2, 11 भी आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और दो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी किए लास्ट वाले स्लाइड में। तो इस तरह से बच्चों आपका जो ये वाला था वो 0, 7 था, और वहाँ पर क्या था, 1 और 5। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, सॉल्यूशंस अगर आपको लीनियर इक्वेशंस के राइट करने, तो बच्चों यहाँ पर सिंस मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है तो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिर्फ 4 सॉल्यूशन की बात की गई है। अगर हमसे 5 या 6 भी पूछेगा तो हम डेफिनेटली उसको बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, 1 सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग करते हैं आपका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 4.2 एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर x = 4y दिया गया है, और बच्चों आपको सॉल्यूशंस लिखना है 4 सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी है इसको फाइंड करना कि 4 सॉल्यूशन कैसे आप करोगे, हमने लास्ट 2 पार्ट में डिस्कस किया। तो बच्चों आपको क्या करना है, सिंस ये लीनियर इक्वेशन है, तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसके सिर्फ कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यू कैन नॉट फिक्स द वैल्यू ऑफ x एंड y यूनिकली, आप एक वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो बच्चों जैसे कि हमने लास्ट 2 पार्ट में डिस्कस किया कि x की वैल्यू को आर्बिट्रेरी आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एंड y की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो बच्चों बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप x की जो वैल्यू है अगर उसको आप मल्टीपल्स में ले लोगे 4 के, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आप यहाँ से निकालोगे तो y की प्यारे बच्चों वैल्यू क्या आएगी, x/2, क्योंकि जब आप x की डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे और y को फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, y निकल कर आने वाला है उस x के करस्पॉन्डिंग। तो आपको डेफिनेटली x अपनी तरफ से चूज़ करना है, यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज़ द x। तो आप क्या ले सकते हो, 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो, मान लीजिए सॉरी दिस इज़ 4, तो बच्चों 4 का मल्टीपल आप ले सकते हैं। तो 4 का मल्टीपल अगर आप यहाँ पर लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और अगर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसपोजिशन होकर दूसरी साइड में किस पे जाएगा, डिवाइड में। तो y = x/4, तो y = अगर x/4 है तो बच्चों फर्स्ट जो सोल्यूशन मैं बना सकता हूँ, x की वैल्यू को अगर मैं 8 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैंने 8 ले ली तो प्यारे बच्चों y की जो वैल्यू होगी 8/4 हो जाएगी। तो 8/4 का मतलब कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन होगा उसमें सबसे पहले आप क्या मेंशन करते हो, x, तो x आपका 8 है और y प्यारे बच्चों कितना है, 2 है। इसके बाद बच्चों आपका 2 सेकेंड सोल्यूशन देख सकते हैं। तो x = आप क्या ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं। तो y = प्यारे बच्चों क्या होगा, 16/4 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली 4 4 जा कितना होता है, 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y अगर मेरा 4 आ गया है तो मैं कह सकता हूँ कि ये 16 कॉमा क्या